सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक मॉडल सेट सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, वीडियो को छोड़ के बीच में नहीं भागना है। अगर वीडियो को बीच में आप छोड़ेंगे तो वीडियो में समझ में नहीं आएगी जो भी क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना रिकॉर्ड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है। जीवों में दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल होता है। आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपका है व्हाट इज लैक ऑपरेन। लैक ऑपरेन क्या है? तो मैं बता दूं आप सभी को स्टूडेंट्स की, जो भी इस बार जैक के अंतर्गत क्वेश्चन मॉडल सेट आया हुआ उसमें व्हाट इज लैक ऑपरेन पूछा है। तो 1 नंबर के लिए उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यह आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए घबराने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सब तरह के क्वेश्चनों का जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मॉडल सेट के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूं। सबसे पहले देखिए, मॉडल सेट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आंसर यहां से देख लीजिए, आपके सामने हाजिर है कि लैक ऑपरेन क्या है। लैक ऑपरेन देखिए कि ई कोलाई में लैक्टोज के विघटन में 3 एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जो समन्वित रूप से संश्लेषित होते हैं। इस इकाई को हम लोग लैक ऑपरेन कहते हैं। ये आपका जैक मॉडल सेट के अकॉर्डिंग आपका यह आंसर हो गया। 1 नंबर की इतना सा लिखेंगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, जो कि आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन हो जाए और 5 नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए कि लैक ऑपरेन के अंतर्गत अगर बात करें कि लैक ऑपरेन आपका ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज शुगर को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए इसके विघटन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखिए कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया होती है उनके द्वारा लैक्टोज शुगर, यानी कि यहाँ से सबसे पहले समझिए कि लैक क्या होता है। लैक क्या होता है? लैक होता है आपका लैक्टोज शुगर से रिलेटेड होता है आपका, जो कि मैंने इस वीडियो में बताऊंगा अभी जस्ट आगे, जस्ट इसी थ्योरी के अंतर्गत बताने वाला हूँ कि लैक ऑपरेन क्या है। जो कि लैक ऑपरेन को जैसे मैंने बताया कि 3 एंजाइम्स का ये समन्वित रूप होता है, तो उसी को हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, आपको भी खुद समझ में आ जाएगी। लैक ऑपरेन जो होता है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज शुगर को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए इसके विघटन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लैक का अर्थ है लैक्टोज शुगर से है। देखिए साफ साफ से बता रहा हूँ कि लैक का अर्थ क्या है, आपका लैक्टोज शुगर होने वाला है। लैक शुगर विघटन के बाद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में विघटित हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। लैक शुगर विघटन होने के बाद आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित हो जाती है। इसके विघटन के लिए एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज की आवश्यकता होती है। कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? बीटा गैलेक्टोसिडेज की आवश्यकता होती है। आइए इसको हम देखते हैं एक डायग्राम के अंतर्गत कैसे इसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखिए, लैक्टोज शुगर को रखे हम लोग प्रेजेंट बीटा गैलेक्टोज की उपस्थिति में हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज की होता है, मतलब बनता है। उसके साथ साथ इनके साथ साथ आपका 2 एंजाइम्स बनते हैं, जो कि हम लोग परमीज एंड ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। यहाँ से देख लीजिए, इन दोनों एंजाइम का आप लोग याद रखेंगे नाम। और हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग कि यहाँ सबसे पहले देखिए ये आपका लैक 1 हो गया यहाँ से, और उसके बाद हम लोग इसको, ये दोनों को डायग्राम को हम लोग एक प्रमोटर बोलते हैं, एक ऑपरेटर बोलते हैं। ये रेगुलेशन जीन्स होते हैं, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या रेगुलेशन जीन बोलते हैं। उसके बाद ये आपका लैक जेड हो गया, लैक वाई हो गया और लैक ए, इन तीनों को मिला करके हम लोग स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। आइए थोड़ा सा हम नीचे से जानते हैं, ये लैक ऑपरेन का फिगर था, इसके हम लोग अकॉर्डिंग देखते हैं कि ई कोलाई में इन तीनों एंजाइम्स के जीन एक साथ क्रम से सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई एंड सिस्ट्रॉन ए। अभी देखिए ये जो मैंने बताया फिगर के अकॉर्डिंग, ये चीज़ यहाँ से लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, तो ये चीज़ को हम लोग सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, यानी सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए। इसको ना यही 3 एंजाइम्स है, आप देख रहे हैं कि सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए, इन्हीं के रूप में जो उपस्थित होती है, सम्मिलित होती है, ये तीनों मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। यहाँ से देखिए स्ट्रक्चरल जीन, देखिए ऐसे कि ग्रुप में उपस्थित होता है, इन तीनों को मिला करके स्ट्रक्चरल जीन भी कहते हैं। ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इसकी सक्रियता कंट्रोल करने वाली कंट्रोल जीन लैक 1 भी उपस्थित होती है। मैंने जो अभी बताया, इस जगह लैक 1 जो होता है वो कंट्रोल जीन्स होते हैं, वो कंट्रोल करने के लिए उपस्थित होते हैं। ये कंट्रोल जीन 3 टाइप्स के होते हैं, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड कोऑपरेटर जीन। जीन के इस ग्रुप को ही लैक ऑपरेन कहा जाता है।
अब देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि लैक ऑपरेंट क्या है। ई कोलाई में लैक्टोज के विघटन में 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है जो समन्वित रूप से संचालित होता है। इस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक ऑपरेंट बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक लैक ऑपरेंट का समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑन्कोजीन क्या है। ऑन्कोजीन देखिए ऐसी जीन होती है जिसमें कर्क रोग यानी कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थेरिया, टेटनस एंड परसुसीज यानी कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, वैक्सीन एडजॉर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। ये तो सबको ये पूरा हलवा वाला क्वेश्चन है ये। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। चलिए मेंडल एक मठ पादरी घराने के से आते थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, एक पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। एंटीबायोटिक्स है हमारा जो कि एक पदार्थ या इनिमेटर या कंपाउंड होता है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IUCN का फुल फॉर्म। IUCN का फुल फॉर्म देखते हैं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। देखिए बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में अंतर। एक तरफ हम लोग टेस्ट क्रॉस को देख लेते हैं, एक तरफ हम लोग बैक क्रॉस को देख लेते हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस के अंदर जब F1 जनरेशन के जीवों का अप्रभावी जनक रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। वही जब कोई संकर का किसी भी तरह के जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। इधर चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर के अंदर, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि F1 जनरेशन के लाल पुष्प का संकरण अप्रभावी जनक सफेद पुष्पों से कराने पर हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। इससे हम 1:1 के रेशियो में सफेद और लाल पुष्प वाले छोटे पौधे प्राप्त होते हैं। फिर बैक क्रॉस के लिए हम लोग उदाहरण देते हैं कि उदाहरण जब अशुद्ध लंबे और बौने पौधे प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संकर लंबे का संकरण किसी भी प्रकार के जनक से कराया जाता है तो उसे हम लोग बैक क्रॉस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंट्रल डोगमा। यानी सेंट्रल डोगमा क्या चीज़ है, क्या समझते हैं सेंट्रल डोगमा से। इसका सेंट्रल डोगमा सिद्धांत भी आता है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल डोगमा भी आता है। तो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं एक बार कि क्रिक के अनुसार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के एक दिशीय संप्रेषण को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। हम लोग अर्थात देखिए कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो होता है वो जेनेटिक मैसेज जो होता है उनका संचालन केवल एक ही दिशा में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। सेंट्रल डोगमा हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। देखिए यहाँ से देखो, अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक मैसेज का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, समजात अंग और असमजात अंग में अंतर है, उदाहरण दीजिए। समजात अंग एक तरफ असमजात अंग। देखिए जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं समजात अंग कहलाते हैं। और फिर वही असमजात अंग वह अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होते हैं। और समजात अंग, देखिए समझिए बात को, समजात अंग यानी उत्पत्ति तथा संरचना समान हो और कार्य भिन्न कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि समान कार्य करते हैं और देखने में भी समान होता है लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं समजात अंग के लिए। पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद। फिर नेक्स्ट असमजात अंग, कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, कीट का पंख तथा चमगादड़ के पंख। इस तरह से इसका एग्जाम्पल आता है। आइए हम लोग बायोगैस देख लेते हैं। बायोगैस किन गैसों का मिश्रण से बना है। बायोगैस, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, बायोगैस किन गैसों के मिश्रण से बना है। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। इसके प्रमुख घटक मीथेन जो कि 55 से 75% से मिला है, CO2 जो कि 25 से 50% और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि से मिलकर हमारा बायोगैसों का मिश्रण बायोगैस बना है। इन सभी गैसों का मिश्रण बायोगैस का मिश्रण कहलाता है। चलिए फिर इन द ब्लैंक, द पिरामिड ऑफ इज ऑलवेज अपराइट, यानी एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। चलिए आपका क्वेश्चन है
कि गैस लीक्ड इज भोपाल गैस, यानी भोपाल गैस त्रिसादी जो होता है वो कब, मतलब कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में पूछता है कि आपका गैस लीक जो हुआ था भोपाल के अंतर्गत वो कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था। चलिए, एड्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एड का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी कारण से उसको हम इसमें कवर नहीं किए। दोस्तों वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।